एक बार एक बहेलिया था जो तोतों को पालता था। तो वो तोतों को पालता, उनको पढ़ाता था, सिखाता था और फिर उनको ऊंचे दामों पर बेच देता था। ऐसे ही उसने एक बार एक तोते को पाला। तोता बड़ा ही सुंदर था और उसको पढ़ाया, सिखाया और फिर उसको राजा के दरबार में लेकर गया। वहां जाकर उसने कहा, बोल तोते, ये किसका दरबार है? अब जैसा तोते को सिखाया गया था, तोते ने कहा, ये बादशाह अकबर का दरबार है। ये सुनकर बादशाह अकबर बड़े खुश हुए कि तोता इतना प्यारा बोल रहा है। उसने कहा, बताओ बहेलिए, इस तोते का कितना दाम लोगे? बहेली ने कहा, महाराज आपके पास क्या कमी है? आप चाहे जितना दे दो, आपकी मर्जी। अब महाराज अकबर ने खुश होकर उसको अच्छा धन दिया। उसके बाद महाराज ने कहा, अपने नौकरों से कहा कि इसको ले जाओ और इसकी पूरी खातिरदारी होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाए, इसका पिंजरा, इसका रहने का, खाने का सब ध्यान रखा जाए। और खबरदार, अगर किसी ने तोते को कुछ भी किया तो, और हाँ, अगर किसी ने मुझे आकर ये खबर दी कि तोता मर गया है तो मैं उसको फांसी पर लटका दूंगा। अब ये सब सुनकर सब डर गए और सब उस तोते की खातिरदारी में लग गए। रोज उसको खिलाया पिलाया जाता, घुमाया जाता, अच्छे से उसका ख्याल रख रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि तोता मर जाता है। अब जो उसके जो नौकर थे वो परेशान थे कि ये खबर अब महाराज को कैसे दें, क्योंकि महाराज ने तो सीधा कह रखा था कि फांसी पर लटका दूंगा। तो वो बीरबल के पास जाते हैं और बीरबल को अपनी सारी चिंता बताते हैं। तब बीरबल उनसे कहता है कि तुम अपने घर जाओ, मैं कल देखता हूँ। बीरबल महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज आपका वो तोता। तो महाराज कहता है, क्या क्या हुआ हमारे तोते को? फिर से बीरबल बोलता है, महाराज वो आपका तोता। फिर महाराज कहता है, क्या हुआ मेरे तोते को? तुम बोलते क्यों नहीं हो? अच्छे से बोलो। फिर बीरबल ऐसे ही बोलता कि महाराज वो आपका तोता। फिर महाराज क्रोध में आ गए, तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ तोते को? फिर बीरबल कहता है, महाराज वो तोता ना तो बोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है और ना आंखें खोल रहा है, ना बंद कर रहा है। अब महाराज समझ गए। महाराज ने कहा, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि वो मर चुका है? तब बीरबल कहता है कि महाराज ये बात मैंने नहीं बोली है कि वो मर चुका है, मुझे फांसी पे मत लटकाना, ये बात आपने कही है। महाराज सन्न रह जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से सारी स्थिति को संभाल लिया।